नमो सिद्धारणं नमो आयरियाणं नमो नमो लोये सवसाहुनं एसो पंचणमोयारो पणाशनो मंगलालं च सभ्येसिं पढ़ेमं ओ मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सर जी महाराज की। एक कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा था। अचानक उसने मिट्टी को कलश का रूप देना शुरू कर दिया। पास बैठी कुम्हारिन ने पूछा, कि मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? कुम्हार ने कहा, बस यूं ही मेरा भाव और विचार बदल गया। कुम्हारिन ने पूछा, मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? कुम्हार ने कहा, बस यूं ही मेरा भाव और विचार बदल गया। माटी ने तपाक से कहा, तुम्हारा भाव और विचार क्या बदला? मेरा तो संसार बदल गया। हमारे भावों और विचारों पर हमारा संसार चलता है। हम जो जीवन जीते हैं उसमें हमारे बाहरी क्रियाकलाप दिखते, लेकिन इसके पीछे का जो मूल फोर्स है वो हमारे भावों का है। हमारा संपूर्ण जीवन हमारे भावों से नियंत्रित और संचालित होता है। हमारे जैसे भाव होते हैं वैसे विचार होते हैं, जैसे विचार होते हैं वैसे व्यवहार या प्रवृत्ति होती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा हमारा जीवन बन जाता है। भाव से विचार, विचार से प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से जीवन। संत कहते हैं, जीवन को बदलना चाहते हैं तो प्रवृत्ति को बदलो, प्रवृत्ति को बदलना चाहते हो विचारों को बदलो, और विचारों को बदलना चाहते हो तो भावों को बदलो। भाव बदलेगा
जीवन बदलेगा, भाव संवरेगा, जीवन सुधरेगा। भाव से ही मोक्ष है और भाव से ही बंध है। भावेन बंधो भावेन मुक्खो। भाव से ही बंध और भाव से ही मोक्ष है। हमारी संस्कृति में इस बात को सदियों पूर्व से कहा गया है। हम लोग इस चीज को जब तक नहीं समझेंगे तब तक जीवन नहीं बदल सकता। आज आप सब लोग भावना योग के भाव से यहाँ आए, यही भाव लेके आए ना। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने केवल भावना योग का नाम सुना होगा, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनने भावना योग का अभ्यास भी किया होगा। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो भावना योग के अभ्यासी रहे। काफी कुछ लोग हैं। कितने लोग हैं जो भावना योग का नाम सुने? ज्यादातर लोग नाम सुने। अब महाराज आपको सुन लिए तो भावना योग तो सुन ही लिए। समझिए भावना योग क्या है। आज मैं आपको कुछ सूत्र देना चाहता हूं। हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, बोलो तो कैसे बदलेगा? ये लाइट जल रही है, इसको बंद करना है, क्या उपाय है? स्विच ऑफ करो ना। एक कौन जाए स्विच तक? उतना मशक्कत करने की क्या जरूरत? एक पत्थर उठाओ फोड़ दो। हाँ, कौन सा तरीका सही है? स्विच ऑफ करके ना, बल्ब को फोड़ करके तो नहीं। तो हमारे जीवन का जो मेन कंट्रोल है वो कहाँ है? वो हमारे भावों पर है। भाव हमें चढ़ाते हैं और भाव ही हमें नीचे गिराते हैं। यदि अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो अपने भावों को संभालो, भावों के प्रति जागरूक हो। भावना योग क्या है? अपनी भावनाओं को संतुलित करके अपने तन, मन और चेतन को शुद्ध बनाना, अपने शारीरिक, मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य को उपलब्ध करना। ये कैसे काम करता है? पहले एक पौराणिक प्रसंग आपको बताता हूं। भाव का खेल क्या है? सम्राट श्रेणिक भगवान महावीर की वंदना के लिए जा रहा था। रास्ते में देखता है एक मुनिराज नग्न दिगंबर मुद्रा के धारक हैं। बैठे तो ध्यान के आसन में हैं, लेकिन उनकी भ्रुकुटियां तनी हुई है, आंखें आरक्त है, ओठ फड़फड़ा रहे हैं और बाहों में तने हुए। राजा श्रेणिक को मुनि महाराज की इतनी कोपाविष्ट मुद्रा देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुनि महाराज और इतने आवेश में क्यों। उनकी वंदना की और भगवान के समोशरण में गया। भगवान से उसने एक सवाल किया कि भगवान अभी अभी मैं एक मुनिराज के दर्शन करके आ रहा हूं, वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे, इतने कोपाविष्ट क्यों थे? भगवान ने कहा श्रेणिक, जिस समय तुम वहां से गुजर रहे थे उस समय वे तीव्र संरक्षणानंद नामक रौद्र ध्यान में थे, और अगर अंतर मुहूर्त तक ऐसे ही टिके रहे तो वे 7वें नरक में जाने के योग्य हो जाएंगे। कहां जाएंगे? कौन जा रहा है? मुनिराज। भगवान का तत्वोपदेश सुनकर श्रेणिक लौटा। जब लौटा तो देखता क्या है, यहां का तो नजारा ही दूसरा है। जिनके लिए भगवान ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि वो 7वें नरक के जाने के योग्य हो जाएंगे, उनको तो केवल ज्ञान हो गया है। देवता लोग उनका कल्याणक मना रहे हैं,
राजा सैनिक को बात बड़ा माने अटपटी लगी कि ये क्या, भगवान की वाणी झूठी तो नहीं हो सकती। लेकिन शब्द आए, सैनिक कान में गूंजे, सैनिक जिस समय तुम वहां से गुजर रहे थे उस समय वे तीव्र संरक्षणानंद नामक रौद्र ध्यान में थे। यदि अंतर मुहूर्त तक ऐसे ही भाव टिके रहे तो 7वें नरक में जाने के योग्य हो जाएंगे। सैनिक को लगा, यदि लगा है, अगर लगा है, यानी कुछ गड़बड़ है, कुछ चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ पता लगाना चाहिए। सैनिक ने पता लगाया तो वास्तविकता ये थी कि वे जो मुनिराज थे वे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे एक राजा थे। बैराग होने पर उन्होंने अपने अबोध बच्चे का राज तिलक किया और दीक्षा ले ली। उनके दीक्षित होने के बाद उनके मंत्रियों की नीयत बिगड़ी। उनने उनके बेटे और रानी को निर्वासित करके पूरा राज हड़प लिया। जय महाराज ध्यान में मगन थे। कुछ लोग उधर से गुजरे, उनने कहा देखो ये तो हाथ पर हाथ धर करके बैठा है, इसकी रानी दर दर की भिखारी बन गई है, इसके सारे राज्य को इसके मंत्रियों ने हड़प लिया है। ये शब्द कान में गए, मोह जाग गया। अच्छा क्या समझ रखा है इन लोगों ने अभी मुझे, अभी भी मेरे बाहुओं में बल है, मैं एक एक को निपटाता हूं। इसी समय सैनिक उधर से गुजर रहे थे, भूल गए कि मैं मुनि हूं। और गुस्से में उनने अपनी कटार निकालना चाहा। और जब राजा थे तो राजा कटार तो रखते, कटार निकालने के लिए कमर में हाथ रखी, उनकी एक आदत थी। जब भी कटार निकालते तो अपना मुकुट संभालते, एक हाथ कमर में एक हाथ मुकुट पर। तभी ख्याल आया, अरे मैं तो राजा हूं ही नहीं, मैं तो मुनिराज हूं। कौन राजा, किसका राज्य, कौन रानी, किसका बेटा, किसका साम्राज्य, किसकी सत्ता, मैं किसके चक्कर में उलझ गया, इस जल साम्राज्य के चक्कर में जिसे मैं छोड़ चुका। धिक्कार है मुझे। अब मुझे जल साम्राज्य की नहीं, अंदर के शाश्वत साम्राज्य को उपलब्ध करना है, अंदर की स्थायी सत्ता को प्राप्त करना है। उन्होंने तत्क्षण अपनी निंदा गढ़ा की, आत्म ध्यान में निमग्न हुए और उन्हें केवल ज्ञान हो गया। बंधुओं, भावों का इससे बड़ा खेल और क्या होगा। अपने अंदर उतर करके देखो, पल में भाव अच्छे होते, पल में भाव बिगड़ जाते। कई बार अच्छा करते करते भी भाव बिगड़ जाता होता है। तो ये जो भाव है, इससे हमारा भाव है। भाव सुधारो, भाव सुधरेगा। तो हमें भावों पर काम करने की जरूरत है। भावना योग हमें यही सिखाता है। इससे हमारा शारीरिक, मानसिक और चैतसिक तीनों प्रकार का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। प्राय लोग भावना योग करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि हम स्वस्थ बने रहें। पर एक बात ध्यान रखना, केवल शरीर से स्वस्थ होना स्वस्थ होने के सही लक्षण नहीं है। स्वास्थ्य को हमें बहुत व्यापक संदर्भ में समझने की जरूरत है। सच्चे अर्थों में स्वस्थ कौन है? जिसका शरीर, मन और आत्मा तीनों स्वस्थ है, शांत है, वही स्वस्थ है। तो हम शरीर के स्तर पर स्वस्थ हों, मन के स्तर पर स्वस्थ हों और अपनी चेतना को परिष्कृत करके उसे शुद्ध और स्वस्थ बनाए, तभी हम स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। और इसका आधार है भावना योग। आज के समय में जितनी बीमारियां हैं ना, उसका संबंध हमारे शरीर से कम हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य से ज्यादा है। जो मनुष्य अपने अंदर भावनात्मक अनुशासन उत्पन्न कर लेता है, अपनी भावनाओं को अनुशासित और नियंत्रित करने की कला सीख लेता है, वो आदमी हमेशा स्वस्थ बना रहता है, उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है। तो ये भावना योग क्या है, ये कैसे काम करता है, हम इसका कैसा अभ्यास करें,
संक्षेप में बात आप सबसे करना चाहूँगा। भावना योग यानी भावनाओं का योग। अभी हमने आपको बताया कि जैसे हमारे भाव होते वैसे विचार होते। भाव और विचार में अंतर है। भाव और विचार अलग अलग चीज है। क्रोध एक भाव है और प्रतिशोध एक विचार है ना। किसी के प्रति द्वेष आया और आपके मन में बदला लेने का विचार है। भाव कौन सा उभरा? द्वेष का। और विचार कौन सा आया? बदला लेने का, सामने वाले को मारने का। समझ गए? तो भाव आगे चलकर विचार को जन्म देते हैं। अपने विचारों को ठीक करने के लिए हमें अपने भावों पर काम करना जरूरी है। कैसे काम करता है? हमारे ये भाव उभरते कैसे? पहले इसको पकड़िए। भाव है क्या? हमारे संस्कारों का प्रकट रूप। क्या है? हमारी चेतना में जो संस्कार जमे हैं वे जब उभरते हैं तो उन संस्कारों के उभार का नाम ही भाव या भावना है। जब इनका प्रवाह आगे बढ़ता है तो विचार बन जाते हैं, फिर विचार हमारी प्रवृत्तियों के कारण बन जाते हैं, प्रवृत्तियों से फिर हमारा जीवन बनता है। हमारी चेतना में जन्म जन्मांतरों से अनेक प्रकार के संस्कार जमे हुए हैं। वे संस्कार प्रभावित होते हैं, प्रकट होते हैं, वैसे हमारे भाव हो जाते हैं। अच्छे संस्कारों से अच्छे भाव, बुरे संस्कारों से बुरे भाव हर पल हम देखते हैं। तो अपने भाव को अच्छा रखो तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारा मन स्वस्थ होगा, हमारी आत्मा शुद्ध होगी। भाव को अच्छा रखो तो अपने संस्कारों को अच्छा डालो। जैसे हम भावना भाएंगे वैसा जीवन होगा। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी उक्ति, यद भाव्यते तद भवति। हम जैसी भावना भाते वैसा हमारा जीवन बनता है। तो हम क्या करें? अच्छी अच्छी भावनाएं भाएं। जो हम पाना चाहते हैं, जैसा हम होना चाहते हैं, बस उसी के बारे में सोचें, उसी के बारे में बोलें, उसी के बारे में सुने और उसी से संबंधित करें। इससे क्या होगा? उससे हमारे अवचेतन मन में वैसे संस्कार पड़ेंगे। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दो मन है, एक चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। हमारे जीवन में कॉन्शियस माइंड का रोल बहुत थोड़ा है, 10%। 90% भूमिका हमारे सबकॉन्शियस माइंड की है। जो हम करते हैं सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा करते हैं। तो जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या करता है? जो चेतन मन के द्वारा देखने में, सुनने में, समझने में आता है उन सबको ग्रहण करता रहता है बिना तर्क वितर्क के। वो सारे संस्कार हमारे अवचेतन मन में जम जाते हैं और कालांतर में हमारा अवचेतन मन उसे ही चेतन मन के माध्यम से प्रकट करके हमारा जीवन बना देता है। हमारे मन में दूषित भाव आ रहे हैं, हमारे किसी दूषित संस्कार की अभिव्यक्ति है। अगर हमें अच्छे संस्कार जगाना है तो हमें अच्छे संस्कार भरने होंगे। और ये चीजें ऐसी होती है कि जब हम अच्छे भरेंगे तो पुरानी डिलीट होते जाएगी, अच्छी अच्छी होगी। तो हमें अगर गुस्सा सताता है, निश्चित ये हमारे मन के द्वेष मूलक भाव की अभिव्यक्ति है। क्रोध भरा हुआ है। अब क्रोध को जीतना चाहते हो आप? बोलो। तो क्या करो? ईमानदारी से बोलो, क्रोध को जीतना चाहते हो कि जीना चाहते हो? हाँ, जीना चाहते हैं। तो क्रोध को ऐसे नहीं जीता जा सकता, बहुत ताकतवर है। सामान्य शत्रु को जीतने के लिए भी उससे लोहा लेना पड़ता है। तो क्रोध तो बहुत ताकतवर शत्रु है, पूरे संसार पर उसका राज चलता है कि नहीं चलता? शायद इस सभा में कोई होगा जिसको कभी गुस्सा नहीं आता होगा, है क्या? एक आध गुस्सा ना आया हो और गुस्सा का शिकार ना हुआ हो, असंभव है ना। अब क्रोध को जीतना है
तो तुम्हें अपनी पूरी तकनीक को लगाना पड़ेगा और पूरी ताकत से जूझना पड़ेगा। क्या करो? क्रोध का मूल क्या है? हमारे अवचेतन मन में जमा हुआ संस्कार। कुछ आया, हम रिएक्ट करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे। अब उसके लिए हम क्या करें? एक भावना भाएं, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना। सबको पता है, प्रैक्टिस कितने लोग करते हैं। समस्या तो यही है ना, दवाई सबको पता है, खाना भर नहीं चाहते। अब तुम्हें बीमारी बने रहने की आदत हो गई तो हम क्या करें? बोलो। आप इसको अपने अभ्यास में लाइए। अपने भीतर आप चमत्कार होता देखेंगे। क्या ये विज्ञान है? मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है। ये बात, इसको बोलते हैं ऑटो सजेशन। क्या बोलते हैं? हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है। हमारे यहाँ का अभावियम न भावे में, भावियम भावे में, भावियम न भावे में, अभावियम भावे में। ये छूटे ये जुड़े। तो क्या करें? जो बात हम बार बार दोहराते हैं वो हमारे अवचेतन मन में जम जाता है। अगर हम ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम के अनुसार विचार करें तो उससे हमारे अंदर माइंड में एक न्यूरल पाथवे बन जाता है। यानी अब क्या होगा? फिर हमारा माइंड उसी तरह से सोचना शुरू होता है। आप लोग देखो, एक सिस्टम आपके कंप्यूटर में है ना, यूट्यूब वगैरह में आप लोग जो चीज़ें सर्च करते हैं उसी तरह की चीज़ें आती हैं। आप लोगों के वही आती है ना आपके स्क्रीन में। ऐसा लोग बोलते हैं, जिसकी जो रुचि 2-4 दिन जो चीज़ उसने सर्च की तो उससे रिलेटेड वीडियो जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो तुम्हारे मशीन में है ना, वो यहाँ भी है। जो चीज़ बिठाल दी वैसा न्यूरल पाथवे बनेगा और वही वही भाव और विचार बार बार प्रकट होंगे। अब बोलो, क्रोध चाहिए कि शांति? तो क्या करना है? माइंड में आदत डालो। क्या? थोड़ा जोर से, और जोर से। अरे चीखने को थोड़ी बोला भाई, चीखना नहीं है। मुझे शांत रहना है। एकदम दीर्घ और लयात्मक तरीके से बोलिए। और उस समय अपनी एक शांत मुद्रा को विजुअलाइज कीजिए, एकदम शांत। लोग चीखा चिल्ली कर रहे हैं और हम शांत है, प्रसन्न है। और अपनी उस इमेज को अपने आंखों के सामने रखिए। मुझे शांत रहना है। आप कुछ मत कीजिए, लगातार 21 दिन तक करके देखिए। 10 मिनट आप एक बहुत बड़ी बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। एक बहुत बड़े शत्रु को जीतने में समर्थ हो जाएंगे। कितने दिन करना है? 10 मिनट लगेगा। 108 बार दोहराओ गिन के। यही माला फेरो, भगवान के नाम की फेर पाओ ना फेर पाओ कोई चिंता नहीं, ये फेरो। एकांत में कहीं बैठ जाओ, दीर्घ लयात्मक तरीके से मुझे शांत रहना है। अपने आप करो, अपने मोबाइल के रिंगटोन में डाल दो, मुझे शांत रहना है। दिन भर में 150 बार तो घंटी बजती ही होगी, माइंड में घंटी बजेगी। अपनी गाड़ी में लिख लो, मुझे शांत रहना है। अपने कमरे में लिख लो, मुझे शांत रहना। बहुत सारे टेम्पलेट है, यहाँ उपलब्ध भी हो जाएगा। आप टेम्पलेट आप लोग टांग के रखिए, अपनी दुकान में रख लो, अपने दफ्तर में रख लो, अपनी टेबल पे रख लो। जब नजर आए क्या रखना है? मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप आज से शुरू कीजिए। 21 दिन, ज्यादा दिन नहीं।
प्रचंड क्रोधी शांति मूर्ति बन जाएगा। ऐसे कई लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हैं इसी मंच से, आप लोगों ने सुना भी होगा। मुझे तब प्रसन्नता होगी जब 21 दिन बाद कटंगी के 1-2 लोग आए और कहे महाराज हम में चमत्कार हो गया। तब ना मजा है। महाराज आप आए, बड़ा आनंद आया। आपको आनंद आया होगा, महाराज को ऐसे आनंद नहीं आने। आपकी भीड़ देखकर हमें आनंद नहीं आता। हमें इस बात का आनंद नहीं कि आप मुझसे कितने प्रभावित हो। हमें आनंद तब आता है जब हम आपको परिवर्तित देखते हैं। प्रभावित होना बहुत बड़ी बात नहीं है, परिवर्तित होना ही वास्तविक उपलब्धि है। हम कितना बदल रहे, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। ये बदलाव भीतर घटित कीजिए जिससे जीवन का कायाकल्प हो सके, अपने जीवन को बेहतरी की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। एक एक विकार को अगर आपने इस तरीके से काम करना शुरू किया, आप भावनात्मक रूप से स्वस्थ होंगे। भावनात्मक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक होता है। जिसकी भावनाएं अच्छी होती है उसके शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। भावना योग करें, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, बूस्टअप होगी। भावना योग करने से जब हम अच्छे भाव रखते हैं तो हमारे शरीर की जितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो सही काम करना शुरू करती है। शरीर में अच्छे हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स, सेरोटोनिन, डोपामाइन जैसे हार्मोन एक्टिवेट हो जाते हैं। कॉर्टिसोल जैसे बैड हार्मोन्स बच जाते हैं। अच्छे और बुरे रसायन हमारे शरीर में निकलते रहते हैं। अगर अच्छे रसायनों का स्राव होता है तो हमारे जीवन को अच्छा कर देता है, और बुरे रसायन हमारे स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करता है। हम जो दवाइयाँ लेते हैं वो क्या है, एक प्रकार के केमिकल का ही तो कंपोजिशन लेते हैं जो हमारे शरीर के रसायनों की पूर्ति करता है। अगर हम भावना योग करें तो स्वाभाविक रूप से अपने शरीर में अच्छे रसायनों को उत्पन्न कर सकते हैं, और वो रसायन हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा बना सकती है, बना रही। कई लोग कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी से निजात पाए, वर्टाइगो जैसी बीमारी से बाहर निकले। आप अभ्यास तो कीजिए, हो सकता है आपकी सभा में भी 2-4 लोग होंगे जिनने भावना योग से ये चमत्कार अपने जीवन में घटित किया है। आप नियमित भावना योग कीजिए, फिर इससे हमारी चेतना परिष्कृत होती है। हमारे शास्त्रों में ये बात लिखी कि तुम जो पाना चाहते हो, जैसा होना चाहते हो, उसकी भावना भाव। तेरा लक्ष्य क्या है? जैन साधना का मूल उद्देश्य क्या? आत्मा की उपलब्धि। तो तू अगर अपनी आत्मा को उपलब्ध करना चाहता है, तो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, तो हर पल ये भावना भाव, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। जैसी भावना भावोगे वैसा जीवन बनेगा। यद भाव्यते तद भवति। आचार्य कुंद कुंद ने लिखा, जे आद भावन मिनम निच्चु जुत्तो मुनि समाचर दी, सो सब दुख मोखम पावय चिरेन कालीन। जो मुनि, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उद्दत होकर नित्य ऐसी भावना भाता है, वो शीघ्र ही सब दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। ये भावना योग है। इसलिए बार बार कहते सोहम, मेरे भीतर का जो शुद्ध परमात्मा वो मैं हूं, उसको ध्याओ, बार 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 उसका स्मरण करो। अभी जो अनादि से हमारे अंदर अपने आप को रागी, द्वेषी, मोही, कामी, क्रोधी, लोभी मानने के संस्कार जमे हुए हैं, जब हम भावना योग करेंगे वे सारे संस्कार हट जाएंगे और ये संस्कार जम जाएंगे। यही भावना अनुभूति में परिवर्तित होगी और जीवन को बदल देगी। बदलाव ऐसा होता है, उस तरफ अपनी दृष्टि होनी चाहिए। वैसा दृष्टिकोण अपने भीतर जागृत कीजिए जो जीवन को बेहतर बना सके और आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके। समझ गए? ये भावना योग है। जब भावना योग पर मैंने काम करना शुरू किया, मैंने इसे जब डिजाइन किया
तो मैंने जैन मुनि की चर्या को गंभीरता से देखा। क्योंकि मैं जी रहा हूँ तो मुझे लगा कि जैन मुनियों के जो 6 आवश्यक हैं, इन 6 आवश्यकों पर अगर हमने ठीक ढंग से काम किया तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। मुनियों के 6 आवश्यक हैं: स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, सामायिक और कायस्वर। चूंकि मुझे 4 पसंद है तो मैं 4 की बातें करता हूं, तो 6 को मैंने 4 में बदला। स्तुति और वंदना को मैंने प्रार्थना में रखा, तीसरे क्रम में प्रतिक्रमण, चौथा प्रत्याख्यान, और सामायिक और कायस्वर को एक दूसरे में गर्भित करके चौथा हुआ सामायिक। ये भावना योग के 4 चरण। स्तुति वंदना जब भी हम करते हैं तो भगवान के गुणगान को ही स्तुति मानते हैं, ये बाहरी स्तुति। सच्चे अर्थों में ये प्रार्थना है, स्वयं को स्वस्थ, सहज, शांत और समर्थ बनाने की मंगल कामना, ये प्रार्थना है। जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, हमारी चेतना में वो संस्कार जगते हैं, जीवन बदल जाता है। प्रतिक्रमण का मतलब होता है अपने द्वारा किए गए दोषों का शोधन। कृत दोष निरायरणम परिक्रमणम, स्वकृत दोषों का शोधन। अतीत में हमसे अगर कोई गलती हुई तो उसको साफ करें, इनर क्लीनिंग। जब तक हम अपने आप को क्लीन नहीं करेंगे, जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। प्रत्याख्यान का मतलब है भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प, एक रेजुलेशन है, इनर रेजुलेशन। और सामायिक आत्मसंलीनता, अपनी आत्मा में स्थिरता। तो ये 4 चरण भावना योग के हैं। भावना योग के क्रम में थोड़ा ध्यान से सुने। बीच में मैं आपको जब कहूँगा कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करें, उस घड़ी में आप स्क्रीन दिखाओ। हाँ, आप ऐसी भावना भाइएगा कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर बादल के दल की तरह मेरे शीश पर केंद्रित हो गए, एक सुनहले प्रकाश के रूप में। देख रहे हैं आप? दिख रही है? और वहां से एक ऊर्जा की धार सीधे मेरे ऊपर बरस रही है। इस तरीके से उस ऊर्जा के प्रवाह को अपने ऊपर गिरता हुआ महसूस करना है। यह अविरल धारा सीधे मुझ पर गिर रही है। ये प्रकाश की धारा है जो सकारात्मकता से भरी हुई है, सीधे मेरे ऊपर गिर रही है। ऐसी धारणा आपको बनानी है। अच्छे से आप अपनी कल्पना में ले लीजिए, ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को अपने ऊपर प्रवाहित होता हुआ महसूस करेंगे। पूरा शरीर बाहर से इस ऊर्जा से प्रक्षालित होगा। इससे नहा ले जैसे सावर से नहा रहे हैं। और फिर धीरे धीरे आप ऐसा महसूस करेंगे कि ऊर्जा की ये धार मेरे शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है। मेरे शरीर में रंग विहीन 72,000 नाड़ियां हैं जो पेड़ के जड़ की तरह पूरे शरीर में फैली। इन सब में ये ऊर्जा का प्रवाह जा रहा है। धीरे 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 आपको महसूस करना है कि मेरा पूरा शरीर ऊर्जामय हो रहा है। मस्तिष्क के एक एक कोशिकाओं तंत्रिकाओं में ऊर्जा है, पूरे शरीर में ऊर्जा। इस क्रम में आपके शरीर के जिस भी अंग या अवयव हैं, आपको कोई तकलीफ हो, आप उसे लाल देखें, पाउच इस तरह से, जैसे सिर में है, कंधे में, छाती में, पेट में, कहीं भी तकलीफ है, आप उसको पहले लाल देखें और फिर इस ऊर्जा के प्रवाह से उसे फ्लैश करें, उसे प्रक्षालित करें, उसे साफ करें। स्टार्ट। ये ऊर्जा का प्रवाह उसे साफ कर रहा, और आप ऐसा महसूस करें कि मेरी सारी विकृतियां इस ऊर्जा के धार में बहकर धरती में समाहित हो गई और मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया हूं। ये धारणा आपको भावना योग के इस क्रम में जब मैं बोलूँगा बीच में करनी है। मैं समझता हूँ आप पूरे अपने आप को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहे हैं। निरंतर ऊर्जा का प्रवाह है। ये लगभग 3 से 5 मिनट का क्रम रहेगा। आप नियमित इसको भावना योग के साथ करेंगे तो ये आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा आधार बनेगा। ठीक है, चले
अब वापस मेरी तरफ उन्मुख हो जाइए। ओ सभी लोग स्थिर आसन में बैठ जाएं। जिस आसन में आप आराम से बैठ सके बैठें। गहरी सांस लें और मेरे साथ 3 बार ओंकार की नाद करें। दोनों कानों में उंगलियां डाल लीजिए। ओठ को खोले बिना 3 बार ओंकार बोलना है। कान में उंगली डाल लें। ओम। स्थिर आसन में आंखों को कोमलतापूर्वक बंद कर ले। मन को प्रसन्नता से भरे। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता भरा आभार, नमन और वंदन प्रकट करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, जग में शांति हो, जग में शांति हो। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मैं सहज रहूं, 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 मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं।
मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सकारात्मक रहूं, मैं सकारात्मक रहूं, मैं सकारात्मक रहूं, मैं सकारात्मक रहूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसा संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं। हे प्रभु, अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने जो भी बुरा बोला, जो भी बुरा सोचा अथवा जो भी बुरा व्यवहार किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने और बुरा व्यवहार करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुंचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं उत्सव की तरह जीऊंगा। मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत 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 रहना है, मुझे शांत
रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना 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 है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना मुझे है, सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना मुझे है, सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक मुझे रहना है, सकारात्मक रहना है। मुझे सकारात्मक रहना हे है। प्रभु, हे प्रभु, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए अपनी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ विश्व की समस्त सकारात्मक घनीभूत होकर घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे, मेरे भीतर प्रवेश मेरे भीतर प्रवेश करे। मेरे भीतर प्रवेश। मैं देख रहा हूँ कि मेरे आह्वान पर ऊर्जा की एक विशेष धारा मेरे ऊपर प्रवाहित हो रही है। चारों तरफ ऊर्जा की ये धार एक बादल की दल की तरह मेरे शीश पर केंद्रित है। वहाँ से ये धार सीधे नीचे की ओर मुझ पर गिर रही। महसूस कीजिए ऊर्जा का ये प्रवाह मेरे मस्तक पर आ गया, हाथ पैर पूरे शरीर को प्रक्षालित करते हुए महसूस करें। और ये ऊर्जा की धारा पूरे शरीर को बाहर से प्रक्षालित करने के बाद अब मेरे मस्तिष्क के भीतर प्रवेश कर रही है। महसूस करें पूरा मस्तिष्क ऊर्जामय हो गया। एक अलग प्रकार का प्रकाश मेरे मस्तिष्क में जल रहा है। मस्तिष्क के एक एक तंत्रिकाओं और शिराओं में ऊर्जा का ये प्रवाह है। मेरे कंधे में ऊर्जा, गर्दन में ऊर्जा है, दोनों कंधे ऊर्जामयी, दोनों हाथों में ये ऊर्जा है, दोनों हाथों में ऊर्जा, छाती में ऊर्जा, पीठ में ऊर्जा, संपूर्ण शरीर धीरे धीरे ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। मेरे हृदय में ऊर्जा है, वो अपना सही काम कर रहा है। फेफड़े सही काम कर रहे, उसमें भी ऊर्जा है। श्वास नली और भोजन नली अपना सही काम कर रही, उसमें भी ऊर्जा है। मेरे छाती में ऊर्जा, पीठ में ऊर्जा, लीवर में ऊर्जा है, लीवर में ऊर्जा ऊर्जामयी है। पेट में ऊर्जा, आमाशय में ऊर्जा, किडनियों और आंतों में ऊर्जा, पूरे पेट के एक एक अवयव में ऊर्जा, कमर में ऊर्जा, कमर के नीचे ऊर्जा, घुटनों में, पिंडलियों में और पगतलियों में, सर्वत्र शीश से लेकर पैर तक ऊर्जा 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 में संपूर्ण शरीर ऊर्जामय हो गया। पूरा शरीर ऊर्जामय है। मेरे आत्मा का एक एक प्रदेश ऊर्जामय है। शरीर की सारी विकृतियां बह चली है। ऊर्जा के इस प्रवाह से प्रक्षालित होकर सब ऊर्जामय। ऊर्जामय मैं ऊर्जावान हो गया हूँ। संपूर्ण शरीर ऊर्जा से भर गया है। महसूस करें मैं ऊर्जावान हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, पूर्ण स्वस्थ
मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थोहम। मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। स्वस्थोहम। 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 मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्धोहम। 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 मैं सहज आत्मा हूँ। सहजोहम। 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 सोहम। 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 सहज शांत निश्चेष्ट बैठ जाएं। अपने आप को सहज शुद्ध ज्ञानमय चैतन्यमय शुद्ध आत्म स्वरूप महसूस करें। मेरे भीतर का जो शुद्ध परमात्मा है वही मैं। दोनों हाथ जोड़ लें। मंगल भावनाओं की 4 पंक्तियां। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज। ओ आप लोगों ने भावना योग किया। भावना योग के कई प्रारूप हैं। सभी लोग अगर सुबह उठ कर के 5 मिनट का और रात को सोने के समय 5 मिनट का करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबसे छोटा भावना योग है। स्टूडेंट्स के लिए एक 12 मिनट का भावना योग है। जो बीमार है उनके लिए 45 मिनट या 22 मिनट का एक भावना योग है। आप उनको प्रयोग करें। गर्भवती स्त्रियों के लिए 9 मिनट का भावना योग है। भावना योग के अनेक रूप है। त्यागी व्रतियों के लिए पूरा 48 मिनट की सामायिक है भावना योग की। आप उसका उपयोग करके अपनी सुविधानुसार ये अंग बना सकते हैं। मैं जानना चाहूँगा कितने लोग हैं जो कम से कम 5 मिनट का भावना योग रोज करना चाहेंगे।
बहुत सुंदर। आप ये शुरू कीजिए, सब चीज़ें आपको सुलभ है, वो आपके लिए उपलब्ध होगी। भावना योग के सिद्धांत को अगर आप जानना चाहते हैं, अभी हमने काफ़ी काम किया है और आप सबके लिए ये जानकर हर्ष होगा कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने भावना योग पर एमए का पाठ्यक्रम सुनिश्चित किया है। संभवतः जुलाई से वो पाठ्यक्रम शुरू होगा, तो आप लोग घर बैठे भी भावना योग पर एमए कर सकते हैं। आप इसके साहित्य को पढ़ें, इससे आपकी धारणा बनेगी। और जो लोग खुद भावना योग को आत्मसात करके औरों तक भावना योग को फैलाना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज।